स्कूल फीस की फांस को लेकर एनडीटीवी की मुहिम आखिरकार रंग ले आई। एनडीटीवी की इस मुहिम के दौरान ही दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा था कि ऐसे स्कूलों की मनमानी पर नकेल लगेगी। इस मुहिम के बाद दिल्ली सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली सरकार ने मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी की शिकायतों के चलते 600 प्राइवेट स्कूलों का निरीक्षण किया और 10 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि मनमानी ढंग से बढ़ाई फीस तुरंत वापस लें। नियम न मानने वाले स्कूलों पर एक्शन। दिल्ली में 20 डमी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई। आदेश न मानने पर मान्यता रद्द कर सकते हैं। स्कूल के प्रबंधन को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। डीपीएस द्वारका मामले में शिक्षा विभाग ने कहा कि छात्रों के साथ नहीं किया जाए भेदभाव, सभी को क्लास में बैठने की दी जाए इजाजत। गुरुवार को दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 50 दिन में उनकी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। फर्जी स्कूलों पर कार्रवाई की है और किताबों और यूनिफॉर्म को लेकर भी नकेल कस रहे हैं। हमें आप कितना ही उपहास उड़ा लीजिए, हम नए सरकार है। यस, वी आर ए न्यू गवर्नमेंट, just 55 days old, but we are here with a firm resolve to give relief to the people of Delhi, to serve the interest of the students of Delhi and people of Delhi, and curb corruption too. यह हमारा फर्म रिजॉल्व है। हम किसी भी तरीके से, और आज ये जो ऑर्डर कोर्ट ने दिया है, ये हमारी रिपोर्ट के कारण दिया है। साथ ही आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट दे रखी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐतिहासिक इन 50-60 दिनों में ये ऐतिहासिक काम किया है। न केवल इतना किया है, ईडब्ल्यूएस के एडमिशंस को ईमानदारी से प्रामाणिक रूप से करके हमने दिखाया है। स्कूलों पर नकेल, बुक्स और यूनिफॉर्म के संदर्भ में जबरदस्ती पर भी हम सजग रूप से नकेल कस रहे हैं। नतीजे आएंगे। हाल ही में एनडीटीवी के कैंपेन फीस की फांस में अभिभावकों ने दावा किया था कि 4 साल में स्कूल 105% तक फीस बढ़ा चुके हैं। तो आज हम दोबारा आए हैं कि इसी उम्मीद के साथ में कुछ कॉन्क्लूसिव रिप्लाई मिले। अगर यहाँ से हमें कोई आंसर नहीं मिलता है तो डेफिनेटली इसके बाद हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, ठीक है, और जो भी इसके संदर्भ में अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज आती हैं, ठीक है, हम उनके पास भी जाएंगे। 105% फीस बढ़ाई है। 105%? जी हाँ, 105%। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो इनकी अप्रूव्ड फीस है वो है 7,785 रुपये प्रति माह। ठीक है। आज के समय स्कूल हमसे फीस मांग रहा है 17,000 प्रति माह। 10,000 रुपए ज्यादा? जी हाँ, अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो है 105% है या उससे भी ज्यादा चला गया है। अभी एक व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप भी बना है पेरेंट्स का, ऑल दिल्ली पेरेंट्स का, और अभी इसका धरना प्रदर्शन भी करने का वो है, तैयारी चल रही है। ठीक है, 2 घंटे में उसमें 2,000 पेरेंट्स इकट्ठे हो गए क्योंकि सब परेशान है बढ़ती हुई फीस को लेके। सरकार बोल दे कि आप गैर संवैधानिक फीस दे दो, हम दे देंगे, क्योंकि अगर आपने नियम बनाया है, कानून बनाया है, तो उसका पालन कराइए। हम तो लॉ अबाइडिंग लोग हैं। आपने बोला ये रूल है 1973 का, जो हमारी अप्रूव फीस है वो दीजिए, हम वो फीस दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो कानून तो ये भी कहता है कि अगर कोई फीस नहीं भी दे पाए तो आप उसके बच्चे के शिक्षा के राइट का हनन नहीं करेंगे। यहाँ तो शिक्षा का हनन हो ही रहा है, नैतिक हनन हो ही रहा है, साथ ही साथ उनको प्रताड़ना दी जा रही है। एनडीटीवी के कैंपेन में दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई का भरोसा दिया था। हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार में शिक्षा निदेशालय ने ये ऑर्डर जारी किए हैं कि इस तरीके से खरीद के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। करने पर केवल सिविल कार्रवाई नहीं, दंडनात्मक कार्रवाई बीएनएस की धारा में की जाएगी। और आप देखते जाइए, हमारे पास जो शिकायत आ रही है उसके अंतर्गत स्कूलों के ऊपर बीएनएस की धारा में गिरफ्तारी तक की कार्रवाई होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी एनडीटीवी ने अपनी विशेष मुहिम दिल्ली का एजेंडा में स्कूलों का मुद्दा उठाया था। हमने जनता से पूछा था कि दिल्ली की नई सरकार की प्राथमिकताएं क्या-क्या होनी चाहिए, और इसमें दूसरे नंबर पर स्कूल का मुद्दा रखा था।
एनडीटीवी की टीम ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात कर उन्हें दिल्ली का एजेंडा सौंपा था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस सूची का वे ध्यान रखेंगी। बहुत बधाई देती हूँ मैं एनडीटीवी इंडिया को, जिन्होंने दिल्ली के एजेंडा पे जो इश्यूज मैं देख रही हूँ निकाले हैं, सफाई का, पेयजल का, वायु प्रदूषण का, अस्पताल, सड़क, सीवर। एक्चुअल में यही 5 चीज़ें हैं जो दिल्ली के दिल में है, जो लोग चाहते हैं कि ये काम तो एटलीस्ट होने चाहिए थे। ये काम यदि हो जाते हैं तो दिल्ली अपने आप में एक विकसित दिल्ली के रूप में दिखाई देने लगेगी। और आई रियली विश कि हम इन सारे कामों को जल्द से जल्द पूरा करें। फीस बढ़ोतरी मामले पर लोगों की बहुत सारी उम्मीदें रेखा सरकार से हैं। यही वजह है कि सरकार ने कई स्कूलों के ऑडिट करवाए हैं और बहुत सारे स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उम्मीद यही है कि सरकार इस तरीके का मैकेनिज्म बनाएगी कि बार बार अभिभावकों की बढ़ी हुई फीस की शिकायत नहीं आएगी। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।